अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ अलर्ट अपडेट्स अपने भाई इरफान के साथ। नाज़रीन करम, जो भी इस लाइव में जुड़ जाएगा, नाज़रीन इस लाइव में एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि आज का वीडियो जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। नाज़रीन करम, आप लोगों ने देखा ही होगा कि आज दिन भर एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल था। वायरल इसलिए था ताकि ऐसा पहली बार हुआ है हमारे कश्मीर में, एक बंदे पे अज़ान देते-देते अटैक हुआ है। नाज़रीन करम, मेरा लाइव आने का मकसद यही है कि मैं आप सभी से यही गुज़ारिश कर रहा हूँ, उसके लिए दुआ करना। अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फ़िरदौस अता करे और उसके घरवालों को सब्र दे। ऐसा वाक़ा जो है आज पहली बार हमारे कश्मीर में पेश आया है। जिसमें आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक बंदा जो है अज़ान दे रहा था, हई अलस सलाह, हई अलल फलाह। जब उसने हई अलल फलाह पढ़ा तो उसी वक़्त उस पे अटैक हुआ है। 6 गोलियों से उस पे अटैक हुआ है और उसकी मौत जो है वो वहीं पे हुई है, मस्जिद में ही। अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फ़िरदौस अता करे और उसके घरवालों को सब्र दे। आप सभी से मैं यही गुज़ारिश कर रहा हूँ, जो भी इस लाइव में जुड़ जाएगा, बस दुआ करना, इसके लिए दुआ करना, जो भी इस लाइव में जुड़ जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। ये वीडियो हर एक तक ज़रूर जाना चाहिए, ताकि ये वीडियो जो है ये हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि आज हमारे कश्मीर में पहली बार ऐसा वाक़ा जो है वो रोनुमा हुआ है। बारामूला के गांटमुला एरिया में आप लोगों ने दिन भर खबर सुनी ही होगी। नाज़रीन, मेरा लाइव आने का मकसद यही था इस वक़्त कि मैं आप लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ कि बस यही बात कि उसके लिए दुआ करना। जो भी इस लाइव में जुड़ गया है और जो भी इस लाइव में जुड़ गया है, मैं उन सभी से ये गुज़ारिश कर रहा हूँ, बस दुआ करो, अल्लाह ताला इसे जन्नतुल फ़िरदौस अता करे और इसके घरवालों को सब्र दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये वीडियो हर एक तक ज़रूर जाना चाहिए। हो सकता है आपका एक शेयर करने से कोई इसके लिए दुआ करे। अल्लाह ताला इसे जन्नतुल फ़िरदौस अता करे और इसके घरवालों को सब्र दे। मैं बार-बार यही दोहराता हूँ आप सभी लोगों के सामने कि बस दुआ करना इसके लिए। ऐसा वाक़ा जो है हमारे कश्मीर में पहली बार आया है कि एक बंदे पे अटैक हुआ है, वो भी मस्जिद में। सुबह की अज़ान दे रहा था, मतलब लोग उस वक़्त सब सोए हुए थे और वो अज़ान देने गया था। अज़ान देते-देते उस पर अटैक हुआ है। नाज़रीनों किराम, बताया जा रहा है कि उस पे 6 गोलियाँ लगी हुई थी। मैं आप सभी से ये गुज़ारिश कर रहा हूँ, जो भी इस लाइव में जुड़ गया है, उन सब से मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेहरबानी करके बस दुआ करना। क्योंकि वहाँ पे इस वक़्त जो है सफ़े मातम छाया हुआ है, क्योंकि आप लोग खुद ही जान लो कि एक बंदे पे अटैक होता है मस्जिद में, वो भी अज़ान देते-देते। इसलिए मैं आप सभी से ये गुज़ारिश कर रहा हूँ, मेहरबानी करके आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा। और बस दुआ करना इसके लिए, अल्लाह ताला इसे जन्नतुल फ़िरदौस अता करे और इनके घरवालों को सब्र दे। बस दुआ ही होते हैं, फिर लास्ट में दुआ ही होते हैं और सभी के लिए दुआ करना चाहिए। चाहे अल्लाह ताला ना करे, चाहे कोई मर जाए या बीमार हो, अ, ठीक-ठाक हो, हर किसी के लिए दुआ करना। अल्लाह ताला हर किसी को सेहत सलामत रखे। आप सभी से यही गुज़ारिश की जा रही है, जितने भी इस लाइव में इस वक़्त जुड़े हैं, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी साथ-साथ ज़रूर करना। लाइक भी ज़रूर करना चाहिए ताकि दोबारा मोटिवेशन मिलती है लाइव आने के लिए। और आप सभी से मैं ये गुज़ारिश कर रहा हूँ, आप लोगों ने कैप्शन भी पढ़ा होगा और थंबनेल में भी देखा ही होगा कि किस तरह से उसकी फैमिली जो है, उन पर सफ़े मातम छाया हुआ है। आप सभी से मैं यही गुज़ारिश कर रहा हूँ, बार-बार मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इस लाइव में जुड़ गया है, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और दुआ करना। मेरा लाइव आने का मकसद यही था इस वक़्त कि उसके लिए दुआ करें, ताकि जो अपनी फ़ेसबुक फैमिली होती है, उनसे मैं यही गुज़ारिश कर रहा हूँ, या यूट्यूब फैमिली है, उनसे मैं यही गुज़ारिश कर रहा हूँ, मेहरबानी करके बस दुआ करना। अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फ़िरदौस अता करे और उसके घरवालों को सब्र दे। कुछ बंदे इस वक़्त जुड़े हैं हमारे साथ, सबसे पहले हम कमेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे, हर किसी की कमेंट मैं पढ़ूँगा और अपनी-अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।
तो आप लोगों के सामने मैं कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये कमेंट पढ़ेंगे, कश्मीरी फास्ट अपडेट। ये अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल हमीद आमीन, अब्दुल हमीद अल्लाह रहम करे। Allah ताला करेन प्रथ कٲnٛسہِ पٮ۪ٹھ रहम, Allah ताला करेन हर أکِس पٮ۪ٹھ रहम, हर کٲنٛسہِ مُسلمانَس پٮ۪ٹھ रहم. بہٕ چھُسو تۄہہِ بار بار یِہے کتھ وَنان، میٛانہِ لایِو یِنُک مقصد چھِ یِہے کہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ أمِس جنت الفردوس عطا اور أمۍ سٕنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن کٔرِنۍ صبر و جمیل عطا. اور ایک بندہ جڑ گیا ہمارے ساتھ، کشمیری ارجنٹ اپڈیٹ. السلام علیکم سرکار، وعلیکم السلام. عرفان بھائی دلبر انسان ہیں. چلے بھائی شکریہ. عرفان بھائی زو لگا بھائی، بس بہٕ چھُسو تۄہہِ یِہے گزارش کران یار، آج میں آپ کو دکھ رہا ہوگا یار، آج میں بہت بیمار ہوں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں ضرور اس پہ لائیو آؤں گا تاکہ سبھی لوگوں تک میں یہ نیوز پہنچاؤں گا، کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا. تو آپ سبھی سے میری یہی ریکویسٹ ہے، مہربانی کر کے جو بھی اس لائیو میں جڑ گیا ہے ان سب سے میں یہی گزارش کر رہا ہوں، بس دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس عطا کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر دے. کشمیر نیوز ہائی، کشمیر ارجنٹ اپڈیٹ، اللہ آپ کو شفا عطا کرے. چلے بھائی ٹھیک ہے. کشمیر گیمنگ بھائی، مجھے اس وقت لائیو آنے کا کوئی مطلب ارادہ نہیں تھا، میں اس لیے لائیو آیا ہوں. میں نے سوچا کہ آپ لوگوں تک میں یہ پہنچاؤں، آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا تو میں اس لیے لائیو آیا. میں نے ویڈیو بھی اس پہ اپلوڈ کیا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا. وہ ہر مطلب پوری انفارمیشن آپ لوگوں تک میں نے پوچھائی، ہر کانٛہہ انفارمیشن واتنو مےٚ تۄہہِ تانۍ. تو وۄنۍ اوسُس بہٕ یژھان تہٕ وۄنۍ واتناو بہٕ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ یہِ کَتھ تہِ کہِ تۄہہِ آسیو تھمبنیلَس پٮ۪ٹھ تہِ وٕچھمُت، ٹایٹلَس منٛز تہِ آسیو تۄہہِ پوٚرمُت کہ بہٕ آوُس وٕنکٮ۪نَس لایِو اَمہِ موٗجوٗب، نَتہٕ اوسُس بہٕ وٕنکٮ۪نَس یوٗتاہ بٮ۪مار چھُس بہٕ یَتھ نہٕ کانٛہہ وۄنۍ حدٕے چھُ. وۄنۍ چھُس بہٕ وٕنکٮ۪ن تۄہہِ سۭتۍ زورٕ کَتھ کَران کہ یہِ گژھِ ضروٗر ویٖڈیو واتُن پرٛٮ۪تھ أکِس تانۍ، کیٛازِ ییٚمِس تانۍ تہِ یہِ واتہِ سُہ کَرِ اللہ تعالیٰ مطلب سُہ کَرِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ دُعا. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ أمِس جنت الفردوس عطا اور بیٚیہِ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن کٔرِنۍ صبر و جمیٖل عطا. کیٛازِ تُہۍ اوسوُ پانہٕ تہِ وٕچھان، تۄہہِ آسیو پانہٕ تہِ بوٗزمُت کہ صُبحٲے اوس یہِ نیران، پَتہٕ اوس بانٛگ پَران، صُبحٕچ بانٛگ پَران، اور آز صُبحٕچ بانٛگ پَران پَران آو أمِس سۭتۍ اَکھ دردناک واقعہ پیش، ییٚلہِ زَن کہِ وَننہٕ چھِ یِوان کینٛہہ اَن نون پٔرسَن آے أمِس پٔتۍ کِنۍ کٔرِکھ فایر. أمِس ٲسِکھ شےٚ فایر لگٲمٕتۍ تہٕ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ أمۍ سٕنٛز موت سپدے تٔتی آن سپاٹ مسجد شریٖفَس منٛز. کشمیر گیمنگ ہائی، کشمیر جنرل آمین، کشمیر گیمنگ ہائی، السلام علیکم، وعلیکم السلام. بس یہی لائیو آنے کا مقصد تھا کہ آپ سبھی سے یہی گزارش کی جا رہی ہے کہ اس کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس عطا کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر دے. تصویر پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے، آمین ثم آمین. بس یہی دعا کرتے رہو یار، ہر کسی کے لیے دعا کرنا چاہے، اور ان کے لیے بھی دعا کرو، ان کے گھر والوں کے لیے بھی دعا کرو، کیونکہ ان کے گھر والے جو ہے وہ اس وقت بہت پریشان ہوں گے. وہ اس وقت مطلب وہاں پہ صف ماتم چھایا ہوا ہے اس وقت. تو گھر والوں کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. عروج آئے گا، آمین ثم آمین. بس آپ سبھی سے یہی گزارش کی جا رہی ہے یار، میرا لائیو آنے کا مقصد یہ تھا. میں آپ سے بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ بندے نئے جڑتے ہیں تو ان کو بھی ضرور یہ بات جاننی چاہیے تاکہ ان کو بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ آخر یہ لائیو کیوں آیا ہے اس وقت. بس بھائی کچھ بندے نیا بھی جڑتے ہیں، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں. آپ لوگ یہ بات کہو گے کہ یار یہ ایک بار بار کیوں کہہ رہا ہے یہ. میرا لائیو آنے کا مقصد یہی تھا بھائی. آپ لوگوں نے کیپشن بھی پڑھا ہوگا اور تھمبنیل بھی دیکھا ہوگا. ناظرین کرام، یہ وہاں کی جو تھمبنیل آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ کس طرح سے وہاں پہ مطلب صف ماتم چھایا ہوا ہے. تو آپ سبھی سے یہی گزارش کی جا رہی ہے، فیملی کے لیے بھی دعا کرنا اور اس کے لیے بھی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس عطا کرے. آپ سبھی سے یہی گزارش کی جا رہی ہے. سبھی لوگ لائیو میں جڑ جائے گا، اور جو بھی لائیو میں جڑ گیا ہے مہربانی کر کے لائیو کو لائک بھی ضرور کرنا چاہیے تاکہ اس سے نا دوبارہ موٹیویشن ملتی ہے لائیو آنے کے لیے. میں آپ سبھی سے بار بار یہی کہتا ہوں، لائک ضرور کرنا چاہیے یار. لائک کرنے کو کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے، بس لائک کا بٹن دبانا ہے تو ہوا ہے لائک. چلیے بھائی، اس وقت ہمارے ساتھ 73 ون ڈے جڑے ہیں.
तो लाइक्स 4, बस खाली 4 लाइक्स आए यार, 73 बंदे जुड़ गए हैं और लाइक्स 4, ये नाइंसाफ़ी की बात है। बस लाइक किया करो यार, बस एक-एक बढ़ती जा रही है। लगता है आप सभी लोग सुन रही है मेरे बात को। कश्मीर अर्जेंट अपडेट भाई बाकी छुक ठीक बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तेबुज़ तो शु ठीक रोज़ाइका अल्लाह उसकी फैमिली को सब्र दे। आमीन सुम्मा आमीन। बस लाइक भी ज़रूर करना भाई क्योंकि इससे ना अ, लाइव आने का फिर से मौका मिलता है, ताकि ये पता चलता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो है, ये बहुत अच्छी फैमिली है मेरी और आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा इस वक़्त कौन कहाँ से है, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहा है, ये भी पता चलना चाहिए क्योंकि कुछ बंदों को मैं जान रहा हूँ जो लाइव में जुड़ चुके हैं, कुछ बंदों को मैं नहीं जान रहा हूँ क्योंकि नए बंदे जुड़ रहे हैं लाइव में कुछ-कुछ नए बंदे जुड़ रहे हैं। उन लोगों का भी पता होना चाहिए कि कहाँ से है, किस डिस्ट्रिक्ट से है, किस गाँव से है। तो अपने-अपने गाँव का नाम भी ज़रूर मेंशन करना। आप किस गाँव से हो और डिस्ट्रिक्ट भी ज़रूर बता देना। और जो नया लाइव में जुड़ जाएगा उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि जब भी मेरा नया अपडेट आ जाएगा, जब भी मेरा नया वीडियो आ जाएगा, सबसे पहले वो आप लोगों तक पहुँचेगा। जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा ना, सबसे पहले उसी के पास वीडियो पहुँचेगा। आप सभी से मैं ये गुज़ारिश कर रहा हूँ भाई, जो भी लाइव में जुड़ गया यार लाइक भी ज़रूर करो, लाइक ज़रूर करना चाहिए यार, आप लोग लाइक्स नहीं कर रहे हो, बस लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं। अच्छा मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन इस वक़्त लाइव में जुड़ा है, तो लाइक कौन-कौन करेगा ये भी देखता हूँ मैं। इस वक़्त 26 बंदे जुड़े हैं और 5 लाइक्स आए हैं, कुल मिला के 5 लाइक्स आए हैं। यार लाइक भी किया करो। ये कश्मीर गेमिंग भाई मुझे लगता है आप नया हो। हाँ, कश्मीर गेमिंग नया बंदा है। यार हर दिन कोई ना कोई वाक़ा देखने को मिलता है, दर्दनाक मतलब जैसे कि आज पट्टन में एक मतलब 4 दिन पहले एक लड़का जो है वो मिसिंग हुआ है। अभी तक वो ट्रेस नहीं हुआ है। उसके लिए भी दुआ करना अल्लाह ताला उसे जल्द से जल्द अपने घरवालों के पास लाए। अपने घरवालों को वो मिले, खुशी-खुशी मिले क्योंकि वो छोटा बच्चा है, घर से मिसिंग है। 4 दिन से पहले मिसिंग हुआ है। बताया जा रहा है कि वो घर से निकला है कोई काम के लिए, तो फिर वापस नहीं आया। अल्लाह ताला उसे सेहत सलामत रखे और अब सही सलामत उसको अपने घर वापस लाए। उस भाई के लिए ज़रूर दुआ करना। भाई जो भी इस वक़्त लाइव में जुड़ गया है, लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर भी करना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर एक तक जाए और इसके लिए सभी लोग दुआ करें। अल्लाह ताला इसे जन्नतुल फ़िरदौस अता करे और इनके घरवालों को सब्र दे। आप लोग तो जानते होंगे कि जब भी मैं लाइव आता हूँ, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उस लाइव में ज़रूर होती है। परसों मैं लाइव आया था, जिसमें एक बंदा ये कहना था कि हमने चाँद पे ज़मीन खरीदा है, तो वो न्यूज़ भी सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो गई थी। नाज़रीनो किराम ये बात कहाँ तक सच होगी, कहाँ तक झूठ होगी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितने मतलब 59 करोड़ का स्कैम हुआ था हमारे कश्मीर में। उसी तरह अगर
आप लोगों को कोई अब ये कहेगा कि चलिए भाई आपको 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, आपको भी मिलेंगे, ये आपको भी चाँद पे ज़मीन मिलेगा। यार बाकी लोग मतलब हम लोग तो मजबूर हो जाएँगे क्योंकि हम ऐसे ही हैं। अगर कोई हमसे कुछ कहते हैं हम बस जल्द से जल्द मान लेते हैं हाँ, ऐसा ही है। तो अगर हमसे कोई 10 लाख रुपए माँगेगा या 5 20 लाख रुपए माँगेगा, बोलेगा चलो मैं आपको चाँद पे ज़मीन खरीद के दूँगा। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बस ऐसा ही करेंगे। ले भाई ये रहे 10 लाख रुपए और चलो हमें भी ज़मीन दे दो चाँद पे। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो अलर्ट रहना चाहिए हर एक मतलब हर वक़्त अलर्ट रहना चाहिए। देखो भाई कैसा-कैसा फ्रॉड होता है हमारे कश्मीर में 59 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। सभी लोगों ने ये कहा था कि चलिए भाई हमारे पैसे जो है वो डबल हो जाएँगे। तो फिर क्या हुआ है उन लोगों का? उन लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है क्योंकि वो झांसे में आए हैं। तो फिर आज तीसरी तीसरी अपडेट जो है बबर शेर जिसे आप अच्छे तरीके से जानते हो मोहम्मद शफ़ी उर्फ़ बबर शेर, उसने भी कई लोगों के साथ फ्रॉड किया है। उसने भी कई लोगों के साथ फ्रॉड किया है। कुछ लोगों को बताया है कि आप मुझे 6 लाख रुपए दो, मैं आपको नौकरी दूँगा, मैं आपको गवर्नमेंट जॉब दूँगा। कुछ लोगों को ये बताया है कि आप हमें 2 लाख रुपए दो, मैं आपको जॉब दूँगा हॉस्पिटल में। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि इसने हमें बताया है कि मैं आपको ज़मीन दूँगा, आप मुझे इतने पैसे दो, मैं आपको ज़मीन खरीद के दूँगा। मतलब कि उन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। ये फ्रॉड जो है 2018 और 2019 में हुआ है उन लोगों के साथ और तब से लेकर आज तक वो वही केस लड़ रहे हैं। लेकिन उन लोगों के साथ आज तक कोई इंसाफ ही नहीं मिला। तो वो फिर आज फिर से मजबूर हो गए हैं सोशल मीडिया पे आने के लिए। उन लोगों का यही कहना होता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। जी। तो आपकी क्या राय है इन लोगों के बारे में? ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा। और आप सभी से मैं यही गुज़ारिश कर रहा हूँ, ये वीडियो जो है ये हर एक तक ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा कि पहले हमने यही बात की थी एक शख्स पे अटैक हुआ है मस्जिद में अज़ान देते-देते, तो उसके लिए दुआ करना। बस यही बात कही थी पहले मैंने, उसके लिए दुआ करना। अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फ़िरदौस अता करे और उनके घरवालों को सब्र दे। जी, दूसरी बात मैंने आप लोगों से ये कही थी कि मेहरबानी करके होशियार रहना और अलर्ट रहना क्योंकि फ्रॉड होता है आजकल हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। 59 करोड़ पैसा डबल 21 दिनों में आपके पैसे डबल हो जाएँगे। आप लोग 1000 दो आपको 2000 मिलेगा। आप लोग 50,000 दो आप लोगों को 1 लाख रुपए मिलेगा। तो हर किसी के साथ ये हुआ है। तीसरी बात ये है कि कुछ एक बंदा जो है उसका ये कहना है कि हमने चाँद पे ज़मीन खरीदा है, हमारे पास देखो सर्टिफ़िकेट है। नाज़रीन वो सर्टिफ़िकेट जो है वैसी सर्टिफ़िकेट बहुत सारे मिलेंगे आपको। आप बाहर निकलो फिर ये बात कहो कि हमें ऐसी सर्टिफ़िकेट चाहिए जिसमें ये लिखा होता है कि जी भाई आपने चाँद पे ज़मीन खरीदा है, ये देखो बाज़ाबिता तौर पर सील लगी हुई है। सिग्नेचर लगा हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को उन लोगों से इसकी जानकारी मिलेगी जो कानून के बारे में जानता हो, पूरी तरह इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से इसका ये कहना है कि हमने चाँद पे ज़मीन खरीदा है, वैसी कोई बात नहीं होगी, ये मैं कहता हूँ और ये मेरा दिमाग कहता है कि मुझे लगता है कि वैसी बात नहीं होगी कि कोई क्या चाँद पे ज़मीन खरीदेगा। और तीसरी बात जो है ये है कि मोहम्मद शफ़ी उर्फ़ बब्बर शेर, उसने क्या किया है? उसने कुछ लोगों से फ्रॉड किया जिसमें बारामूला के 2 बंदे हैं और कुपवाड़ा का 1 बंदा है। कुपवाड़ा के बंदे के साथ उसने ये फ्रॉड किया है कि उसको बताया गया है कि आप मुझे 6 लाख रुपए दो, मैं आपको जॉब दूँगा, गवर्नमेंट जॉब दूँगा मैं आपको, आप हमें साढ़े 6 लाख रुपए दो। तो फिर वो 6 लाख रुपए लेकर भाग गया। और दूसरी बात ये है कि दूसरा जो बारामूला का रहने वाला है उसका ये कहना है कि मुझे इसने 1.5 लाख रुपए माँगे हैं। मैं आपको
हॉस्पिटल में जॉब दूँगा। और तीसरा बंदा जो है उसका ये कहना है कि इसने मुझे कहा है कि मुझे 2 लाख रुपए दो या लाख रुपए दो, मैं आपको ज़मीन दूँगा। तो कहाँ तक ये बात सच है? फिर जब उससे ये कहा गया था कि ये बात कहाँ तक सच है? तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। उसने बस यही बात कही है कि हम मैं कल देखूँगा, मैं परसों देखूँगा, इसका फ़ैसला हो ही जाएगा, आज ना कल या आज ना परसों इसका फ़ैसला हो ही जाएगा। तो ऐसे-ऐसे फ्रॉड होते हैं हमारे कश्मीर में, इसीलिए मैं आप सभी से बार-बार यही गुज़ारिश कर रहा हूँ, होशियार रहना, अलर्ट रहना क्योंकि स्कैम्स जो है हमारे कश्मीर में बहुत सारे होते हैं। और मैं आप सभी से ये बात कहना चाहता हूँ भाई, आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक वाक़ा जो है आज दर्दनाक वाक़ा पेश आया है गांठमाला बारामूला में। एक रिटायर पुलिस ऑफ़िसर जो है एसएसपी, उस पर अटैक हुआ है जो 2012 में रिटायर आया था। आज उस पर अटैक हुआ है जिसकी वजह से वो जाँ बाक हुआ है। नाज़रीन किराम, मैं आप सभी से यही गुज़ारिश कर रहा हूँ, जो भी इस लाइन में जुड़ा है उसके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फ़िरदौस अता करे और उनके घरवालों को सब्र दे, बस यही दुआ करना, बस घरवालों को सब्र दे क्योंकि वहाँ पे सफ़े मातम छाया हुआ है इस वक़्त। और चौथी बात जो है डिस्ट्रिक्ट बारामूला डिस्ट्रिक्ट बारामूला का एक छोटा बच्चा है, मतलब वो वनीगाँव वगूरा का रहने वाला है। नो सॉरी, वनीगाँव हुरनपुरा वनीगाँव का रहने वाला है। वो मिसिंग हुआ है। तो उसके लिए भी दुआ करना, उसे अल्लाह ताला सही सलामत अपने घर वापस पहुँचाए। उसकी फैमिली जो है वो इस वक़्त बहुत परेशान है उसको लेकर, रो-रो के गुज़ारिश कर रही है, हमें मदद करो इसे ढूँढने में। और पुलिस का भी यही कहना है कि चले भाई, सभी से यही गुज़ारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पुलिस का यही कहना है, उसने एक फ़ोटोग्राफ भी सोशल मीडिया पे अपलोड किया है कि इस बाइक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हो सकता है शेयर होने से ये ट्रेस हो जाए, ताकि ये अपनी फैमिली को सही सलामत वापस मिल जाए। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि इससे पहले भी कितने सारे ऐसे वाक़ा पेश आए थे जो मिसिंग हुए हैं, फिर उनकी डेड बॉडी मिल रही थी। इससे पहले भी हुआ था कि 4 40 दिन के बाद एक बाई की डेड बॉडी मिली थी, जो 40 दिन पहले मिसिंग हुआ था और 40 दिन बाद उसकी फिर डेड बॉडी ही मिली। तो आप सभी से यही गुज़ारिश की जा रही है, उस भाई के लिए दुआ करना। छोटा बच्चा है वो, उतना बड़ा भी नहीं है, शायद 11-12 साल का होगा। तो आप सभी से यही गुज़ारिश की जा रही है भाई, उसके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उसे सही सलामत अपने घर वापस पहुँचाए। नाज़रीन किराम, ये थी कुछ आज की अपडेट्स जो मैंने आप लोगों तक पहुँचाई है। तो आप सभी से यही गुज़ारिश की जा रही है भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये वीडियो हर एक तक ज़रूर जाना चाहिए ताकि हर कोई दुआ करे, बस दुआ करना चाहिए क्योंकि दुआ से बहुत बहुत कुछ होता है भाई। अदनान मीर क्या हुआ? चलिए भाई, मुझे लगता है कि आप अब जुड़ चुके हो लाइव में, इसलिए आपको मालूम नहीं है। अदनान भाई, दरअसल बात ये है कि लाइव में इस वजह से आया हूँ क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि एसएसपी रिटायर जो है, रिटायर एसएसपी, उस पे अटैक हुआ था आज गांठमुला बारामूला में, जो सुबह की अजान दे रहा था और अजान देते देते जब उसने अजान ख़त्म करने लगा, मतलब यहाँ तक पूछा कि हाई अला सला हाई अलल फला, ये उन लोगों का कहना है जो उस वक्त मस्जिद में मौजूद थे। तो उन लोगों का यही कहना था कि ये इस जगह पूछा कि इसने ये वाला लफ्ज़ जो कहा, जब उसने ये वाला लफ्ज़ कहा कि हाई अला स्वला, तो उसी टाइम उस पर पीछे से वार किया गया है। अननोन गनमैन ने उस पर वार किया है, 6 गोलियाँ दाग दी उसकी पीठ में। तो उसकी डेथ जो है वहीं पर हुई है मस्जिद में। इसी वजह से मैं लाइव आया हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखता है इसके लिए दुआ करना। अल्लाह ताला इसे जन्नतुल फ़िरदौस अता करे और इनके घर वालों को सब्र दे। अदनान भाई, मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। अब क्या कहना है आपका यार? और किसी को कोई क्वेरी, कोई सवाल है?
May Allah rest in peace for him. اوکے بھائی. عدنان آپ کہاں سے ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ آج آپ پہلی بار اس لائف میں جڑے ہو. دور انت ناگ. چلے بھائی ٹھیک ہے. چلو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بھائی اسی لیے بول رہا ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا آپ لوگوں کو جب میں نے لائیو شروع کیا ہے. جو بھی اس لائیو میں نیا جڑ چکا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور مجھے ضرور بتا دینا کہ کہاں سے جڑے ہو, کس ڈسٹرکٹ سے جڑے ہو. اپنا نام ضرور مینشن کرنا ہے, اپنے گاؤں کا نام ضرور مینشن کرنا, تاکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ میری فیس بک فیملی جو ہے کہاں کہاں کی ہے, یا یوٹیوب فیملی کی ہے وہ کہاں کہاں کی ہے. کچھ بندے, بہت سارے بندے, زیادہ تر لوگ مجھے یوٹیوبر یا یوٹیوب فیملی جو ہے زیادہ تر مجھے لگتا ہے کہ 100 میں سے 50% کلگام کے رہنے والے ہیں. 100 میں سے 50%, اور 50% باقی کے لوگ جو ہے اننت ناگ, شوپین, بارامولہ, کپواڑہ. اور باقی کیا کچھ کہنا ہے آپ لوگوں کا اس حوالے سے بتا دیجیے. آئی سبسکرائب یور برو کیپ گوئنگ. چلے بھائی شکریہ. اوکے بھائی. بھائی جو بھی اس لائیو میں نیا جڑ جائے گا ضرور دعا ضرور کرنا اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس, تاکہ لائیو آنے کا بس یہ مقصد تھا. ٹھیک ہے چلو. آج بہت کیوٹ لگ رہے ہو بھائی. آج میں بہت بیمار ہوں نا, اسی کی وجہ سے یار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار آج میں بہت بیمار ہوں. لائیو آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا. میں نے سوچا کہ اس پہ ضرور لائیو آنا چاہیے تاکہ سبھی لوگ جڑ جائے گا اس لائیو میں, تو اس کے لیے دعا کرے. نہیں تو لائیو آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا مجھے. میں سو رہا تھا یار, اچانک میں جاگ گیا ہوں کیونکہ میں بہت بیمار ہوں یار. پتہ نہیں راجا کو آج کس کی نظر لگ گئی. بھائی کاکا کدھر ہے آج؟ کاکا کاکا ٹھیک ہے؟ آپ نے تو کاکا رکھا ہوتا ہے اس لائیو میں. او کیا مزہ آتا ہے کاکا کی بات سننے میں. کاکا نے کمال کیا نا کل. پہلے بہت زیادہ بندے جڑ رہے ہیں یار. تو پہلے لائیو شروع کرتے ہیں نا, لائیو میں پہلے 300 400 بندے ہوتے ہیں, پھر ایک ایک کر کے بھاگ جاتے ہیں سب. کشمیری فاسٹ اپڈیٹ. ٹھیک شو بس شکر الحمدللہ.
چلو مجھے لگتا ہے کہ اب سونا پڑے گا کیونکہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یار. پہلے سب بھاگتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے. اور کیا یار سب پہلے مطلب پہلے 400-500 جڑتے ہیں. جب میں نے لائیو شروع کیا تو 4-5 منٹ تک 700 بندے جڑے ہوئے تھے. 700 میں دیکھو کتنے رہ گئے. اگر 700 کنٹینیو لائیو میں رہیں گے نا آدھے گھنٹے تک یا 1 گھنٹے تک یار 10-15 ہزار ویوز آئیں گے. چینل چاہے چینل گرو ہوگا سا. اچھا پہلے جڑتے ہیں پھر فرار ہوتے ہیں. ہاں پہلے جڑتے ہیں پھر فرار ہوتے ہیں رکتے ہی نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آج آپ لائیو آئے اور وہاں پہ آپ کاکا کی وائف رکھو کاکنی. کیا اوسک ونان چھنا کاکا یتھ گٔے نار لگہِ سٲرسٕے. ژےٚ ووٚنُتھ مےٚ یہِ کر نتہٕ کتہِ کرہا بہٕ یہِ. اللہ آپ کو ٹھیک کرے انشاءاللہ. میں ہونا یار. اچھا آج نا بہت سر میں درد پوچھو مت. سر میں درد زکام بخار. میں نے کہا نا میں سو رہا تھا میں نے سوچا کہ بس میں آ جاؤں گا لائیو تو دعائے مغفرت کوئی کرے. آپ بھی کاکا سے بات کرو. مجھے لگتا ہے میں کل لاؤں گا کاکا کو. کل میں کاکا کو اس سائڈ رکھوں گا تو کاکا سے بات کروں گا. چلو جی مجھے لگتا ہے کہ اب سونا پڑے گا یار. میری طبیعت اب ٹھیک نہیں ہے. بس اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگر کل ٹائم ملا تو کل لائیو آئیں گے. 10K میں $1 ولاگ کرو سب اچھا ارننگ ہوتا ہے. ہاں ولاگنگ میں بہت اچھی ارننگ ہوتی ہے یار. اس میں کیا ملتا ہے 10K میں $1. پہلے 10K لاؤ بعد میں $1 دیکھو. کیا یار اگر میرے پاس ٹائم ہوتا نا میں ولاگنگ ہی کرتا لیکن میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. دیکھو یہ معمولی ایک نیوز ڈالنی ہوتی ہے ریئیکشن ڈالنی ہوتی ہے اس کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے یار. کیا کروں کاش مجھے ٹائم ہوتا میں ولاگنگ ہی کرتا. چلو بھائی خدا حافظ. آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ کل ملیں گے. اگر کل ٹائم ملا لائیو کے آنے کے لیے انشاءاللہ کل ہی ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا اور اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھنا. باقی السلام علیکم سبھی کو میری طرف سے السلام علیکم. اور سبھی سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں لاسٹ میں اس کے لیے ضرور دعا کرنا. اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس عطا کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر دے. سبھی بھائیوں کے لیے دعا کرنا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم.